ओम गुरु सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। भाई भाइयों का स्नेह सहयोग, भाइयों के सहयोग की कहानी से रामायण भरी पड़ी है। यदि इसे भाइयों के सहयोग की कहानी कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। माता पिता के बाद छोटे भाई बहनों को संभालना बड़े भाई की जिम्मेवारी होती है। महाराज जनक ने राम विवाह के पूर्व वशिष्ठ से बताया, वृद्धे पितृस्वर्याते धर्मेण धुर्मावहं भ्रातरं दवसंकाशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजं। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन् हरन् भय दारुणम्, हरन् भय दारुणम्। जब मेरे बूढ़े पिता धर्म पूर्वक राज्य संचालन कर स्वर्गवासी हुए, तब मैंने अपने देवता स्वरूप छोटे भाई कुशध्वज का स्नेह पूर्वक पालन किया। राम के हृदय में भाइयों के प्रति अपार स्नेह था। वनवास के समय चित्रकूट में उन्होंने लक्ष्मण से कहा, धर्मर्थ च पृथ्वी चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतामर्थ एतत् प्रतिरिणोमि ते। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन् हरन् भय दारुणम्, हरन् भय दारुणम्। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे यह बात दावे के साथ कहता हूँ कि मैं तो केवल अपने भाइयों ही के लिए धर्म, अर्थ, काम अथवा पृथ्वी का राज्य चाहता हूँ। श्री राम का भातृ प्रेम कितना प्रखर है, यह अगले श्लोक से और भी अधिक स्पष्ट होता है। यदि न भरतं त्वां च शत्रुघ्नं चापि मानद भवेन मम सुखं किंचित् भस्म तत्कुस्तां सिखि। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन् हरन् भय दारुणम्, हरन् भय दारुणम्। हे मान देने वाले, तुम्हारे बिना, भरत के बिना और शत्रुघ्न के बिना मुझे जिस किसी वस्तु से सुख मिलता हो उसे अग्निदेव भस्म कर डाले। विपत्ति के समय तो लोग भाइयों के प्रति बड़ी आत्मीयता दिखाते हैं, किंतु सत्ता संपत्ति मिलते ही उनके दिमाग कुछ के कुछ हो जाते हैं। परंतु श्री रामचंद्र जी का भाव भाइयों के प्रति सदैव वैसा ही शुद्ध बना रहता है। अपने राज्याभिषेक के बाद वे भाइयों से कहते हैं, भवन्तो मम सर्वस्वं भवन्तो जीवितं मम भवद्भिः च कृतं राज्यं पालयामि नरेश्वरा। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन् हरन् भय दारुणम्, हरन् भय दारुणम्। हे वानरों, आप लोग मेरे सर्वस्व हैं, आप लोग मेरे जीवन आधार हैं। आप ही के संपादित राज्य का मैं पालन करता हूँ। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अतिष्ठ धर्मज्ञ मया सहेमां गां पूर्वराज्याधियोषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृताय तां यौवराज्यो धूर्मुद्भस्व। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन् हरन् भय दारुणम्, हरन् भय दारुणम्। हे धर्मज्ञ, जिस पृथ्वी का राज्य मनवादी हमारे पूर्वज कर चुके हैं, उस पृथ्वी का आओ हमारे साथ तुम शासन करो। जैसे हमारे पिता पितामह आदि ने अपने बड़ों की उपस्थिति में यह राज्य स्वीकार किया था,
वैसे ही तुम भी युवराज बनकर राजकाज में मेरी सहायता करो। राम जिस प्रकार सभी भाइयों से प्रेम करते थे, भाई भी उनसे उसी प्रकार करते थे। दशरथ जी के अंत्येष्टि संस्कार से निवृत्त होकर भरत ने सभासदों से कहा, पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्मार यस्य जानतः तस्य पादो गृहीष्यामि सहिदानी गतिर्मम। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। धर्मज्ञ और विवेकी जन का जेठा भाई पिता के तुल्य होता है, अतः मैं उनके श्री राम के पैर पकड़ूंगा, क्योंकि अब तो मुझे उन्हीं का सहारा है। भरत चाहते हैं कि श्री राम के अधिकार की रक्षा के लिए पिता का प्रतिवाद भी किया जाना चाहिए था। वे कहते हैं, बलवान वीर्य संपन्नो लक्ष्मणो नाम योपयश्य किमिनामोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम। यदि मान लिया जाए कि श्री रामचंद्र ने संकोचवश उस समय कुछ न कहा, तो बलवान और वीर्य संपन्न लक्ष्मण ने पिता को रोककर श्री रामचंद्र को क्यों न बचाया। भरत भाई की अपेक्षा थोड़ी भी अधिक सुख सुविधा स्वीकार नहीं करते। श्रृंगवेरपुर में जब उन्होंने श्री राम की तृणशैया देखी तो तुरंत निर्णायक स्वर से निषाद से बोले, अध प्रभृति भूमौ तो सयिष्येऽहं तृणेषु वा फलमूलासनो नित्यं जटाचिराणि धारयन्। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। आज से मैं भी खाली जमीन पर अथवा चटाई पर ही सोऊंगा और नित्य फल मूल ही खाऊंगा और जटा सिर धारण करूंगा। भरत की सदास्यता पर श्री राम को पूरा विश्वास है। उन्हें भरोसा है कि उनके एक सामान्य आग्रह मात्र से भरत कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। चित्रकूट में भरत के आने पर लक्ष्मण द्वारा शंका और रोष प्रकट किए जाने पर वे कहते हैं, यदि राजस्य हेतोस्त्वगीमां वाचं प्रभाससे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम्। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। और यदि तुमने ये सब बातें राज्य प्राप्ति के लिए ही कही, तो मैं भरत से कहकर राज्य तुमको दिलवा दूंगा। उच्यमानोऽपि भरतो मया लक्ष्मण तत्त्वतः राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव वक्ष्यति। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। हे लक्ष्मण, मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे यह कहते ही राज्य इसे दे दो। भरत सिवाय बहुत अच्छा कहने के ना तो कभी कहेगा ही नहीं। भरत और राम का स्नेह कितना उच्च स्तरीय था, इसका अंदाज राम के इस कथन से सहज ही लगाया जा सकता है। वन भी वे लक्ष्मण से कहते हैं, निश्चितापि हि मे बुद्धिर्वनवासे दृढ़व्रता भरत स्नेह संतप्ता बालिसी क्रियते पुनः। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।